बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज आपको एक न्यूज़ देने लगा हूँ, बहुत 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 फंटास्टिक एक न्यूज़ है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में बैक टू बैक एक चीज़ का बार बार जिक्र किया था कि पाकिस्तान में हलचल शुरू हो चुकी है। जो ऐसे लोग हैं जो समझ रखते हैं, आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका कुछ ना कुछ लिंक है, या स्टेट ऑफ बैंक के बड़े ऐसे लोग जिनको बार बार एक चीज़ रियलाइज़ होती थी कि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल करेंसी का है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नज़रसानी की जाए ताकि आने वाला वक्त इनके हाथ में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह वो वक्त अब करीब है कि पाकिस्तान में सून एज़ पॉसिबल, कितना वक्त लगेगा अभी कोई मेंशन नहीं है, बट बीटीसी के ऊपर एक अच्छे अंदाज से एक तगोदो स्टार्ट कर दी गई है और इसको काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। मार्केट कैप के ऊपर बीटीसी यानी डिजिटल करेंसी, जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं मार्केट कैप पे अगर आप जाके देखते हैं तो बीटीसी के बूम होने की वजह से अभी अगर आप देखते हैं मार्केट कैप पे और पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है लगभग तकरीबन 24 लाख रुपए से भी इंक्रीज़ कर चुकी है। साथ ही साथ आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ की जो वर्थ है एसटीआर से काफ़ी ज़्यादा बूम करके फंटास्टिक अंदाज से ऊपर जा रही है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल करेंसी का ही है। अगर आज हमने इस पर कुछ भी कानून साजी ना की तो आने वाला वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम उन ममालिक के साथ साथ जो अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर सके, तो हमारा शुमार उन ममालिक में होगा, हम भी पिसना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की। अगेन उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा थैंक करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ के पीछे एक टाइम से अपने आप को उन्होंने इसके पीछे लगाया हुआ है, लोगों को शऊर दे रहे हैं और शऊर देने के साथ साथ लोगों को इस हवाले से ही बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को सीखें ज़रूर, करें नहीं मगर सीखें ज़रूर। जी, तो एससीसीपी की तरफ से एक बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है जो तकरीबन 7 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि आपको मैं अभी थोड़ा सा डिस्प्ले भी करवा दूंगा। और जिनको चाहिए पीडीएफ फॉर्म के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। यानी एससीसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो है उसने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना स्टार्ट कर दिया है और इसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर कानून साजी करना स्टार्ट कर दी है। अब बीटीसी है क्या, बीटीसी का वजूद क्या है, बीटीसी कब आया, एक सरसरी सी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन दे देता हूँ बीटीसी की। बेसिकली बीटीसी बिटकॉइन का मुखाफफ है। बेसिकली जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं वो टोटल ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर रही हैं। ब्लॉकचेन एक वो टेक्नोलॉजी है जो आप पीर टू पीर यानी एक पर्सन जो भेजने वाला है और जो लेने वाला है दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट लिंक होता है। भेजने वाले को नहीं पता कि किसको भेजा जा रहा है, लेने वाले को नहीं पता कि किससे लिया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है सीगा राज हैं। अब पाकिस्तान में जो एक थोड़ा सा ट्रेंड चल चुका हुआ था काफ़ी टाइम पहले जब बीटीसी आया मार्केट में, 2008 की बात है, तो उस टाइम पे बीटीसी की कुछ खास प्राइस भी नहीं थी। बेसिक बीटीसी यानी बिटकॉइन, बिटकॉइन के जो क्रिएटर थे उनका एक नाम है, बाकी किसी किस्म का कोई वजूद अभी तक सामने नहीं आया कि कौन शख्स था, कौन बंदा था जिसने इसको बनाया, जिसने इसको क्रिएट किया। कोई इसकी शक्ल, कोई इसकी तस्वीर, कुछ भी नहीं है। एक नाम डिस्प्ले होता है जब यहाँ बीटीसी का नाम या बीटीसी के साथ उसके क्रिएटर के नाम को जोड़ते हैं तो सतोशी नाकामोटो के नाम से एक नाम हमारे सामने आता है। अभी तक किसी किस्म की कोई पिक्चर उसकी क्लियर सामने नहीं आई। उसके साथ साथ इंडिया से भी कुछ शवाहिद इस तरह के आते थे, कुछ लोग उठ खड़े हुए कि भाई बिटकॉइन के क्रिएटर हम हैं, बट उनसे तहकीक की गई, जब उनसे डीपली कुछ पूछगिछ की गई तो एंड दी एंड उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं सिर्फ एक सरसरी आपको एक तहरीर बता रहा हूँ, बाकी मेरा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। बट बहुत सारे लोग इस तरह और भी कंट्रीज सामने आए कि बीटीसी को हमने क्रिएट किया, बट जब उनसे डीपली रिसर्च की गई उस हवाले से तो किसी न किसी ऐसे पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल लाजवाब हो गए। तो एंड दी एंड वो लोग एक फेक स्कैमर, और उन्होंने किसी किस्म का कोई उनका कमाल नहीं था बिटकॉइन को क्रिएट करने का। तो एक तस्वीर आपके सामने मैं दे रहा हूँ, तो इस तस्वीर का अक्सर व बेशतर एक सामना करना पड़ जाता है कि ये शख्स है, ये वो आदमी है जिसने बीटीसी को क्रिएट किया। तो इसके साथ साथ एक बात ये भी बताना मुनासिब समझूंगा कि जो भी चीज़ हमारे पड़ोस मुल्क यानी इंडिया के अंदर जब उसको
लीगलाइज़ किया जाता है या अमेंडमेंट की जाती है उसके अंदर कुछ भी, तो पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अप्लाई कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जी, तो मैं बात कर रहा था उस पीडीएफ की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की, यानी एससीसीपी ने जिसको जारी किया, जिसमें बाकायदा उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ए टू जेड तमाम अपनी चीज़ें, अपने जितने भी एतराफ़ थे या एतराज़ात थे, तमाम चीज़ें उन्होंने अपने 7 पेजेस पे मुश्तमिल एक पीडीएफ गवर्नमेंट को शाया कर दी गई है। तो जिनको तो ये पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ अगर ख़ुद से देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, मैं उनको ये पीडीएफ पर्सनली उनके नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो अब बात करता चलो बीटीसी की तरफ कि बीटीसी मार्केट में उठता किस तरह है, जो कॉइन है, डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट में उठती किस तरह है, गिरती किस तरह है। तो एक एग्जांपल देता चलूँ कि एक पत्थर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, बट मार्केट में जब उसका लेन देन स्टार्ट कर दिया जाता है और उसको एक एक्सपेंसिव कीमती बना दिया जाता है, तो वक्त के साथ साथ उस पत्थर की भी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बूम कर दिया जाता है। एक टाइम था कि दुनिया में जो लेन देन किया जा रहा था करेंसी के हवाले से, तब करेंसी का बिल्कुल किसी किस्म का वजूद नहीं था। तो किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने के लिए, यानी ख़रीदो फरोख्त करने के लिए, आपको उस चीज़ के मद्दे मुकाबिल कोई भी और चीज़ देनी पड़ती थी। यानी अगर आपको आटा चाहिए तो आप गंदम के दाने देकर आटा ले सकते थे, या आटा देकर आप कोई भी अनाज दूसरा वो ख़रीद सकते थे। फिर वक्त के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के आना स्टार्ट हो गए, सोने चांदी के सिक्के के ऊपर लेन देन स्टार्ट हो गया, और हर मुल्क की मईशत का अपना एक सिक्का होता था, अपना एक कॉइन होता था, जिस पे हाकिम वक्त यानी प्रिंस, प्रिंसेस, बादशाह के ऊपर एक स्टैंप होती थी, एक पिक्चर लगी होती थी या लोगो होता था, और वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था कि ये कॉइन फ़लाँ मुल्क की मईशत के फ़लाँ बादशाह की मलकियत है। तो वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, यानी हिंदुस्तान था, तो उस टाइम पे कागज़ के नोट को जारी किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा फतवे लगाए गए कि भाई कागज़ के नोट पे लेन देन करना हराम है शरीयतन। तो बहुत सारे उलमा हजरात की बैठक हुई, अगेन माजरत के साथ, सर मैं किसी उलमा हजरात के भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं वक्त की एक जिद्दत और वक्त की मुनासबत के साथ एक बात कर रहा हूँ। तो वक्ती तौर पे इस चीज़ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गैर मुनासिब और गैर शरई रूह के हिसाब से देखा जाए तो इसको हराम करार दिया गया था, बट वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और लोगों ने इसके ऊपर लेन देन स्टार्ट कर दिया। आप अपना कोई भी नोट उठा के देख लें, उस पर एक मोटे अल्फाज में जुमला लिखा है कि हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। अब क्या अदा किया जाएगा, तो जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक कागज़ का नोट जारी होता है, उसके पीछे जो वर्थ है, जो उसके पीछे चीज़ चल रही है एज आ इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, वो गोल्ड है। जितनी सोने की वर्थ होगी, सोने की वर्थ को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आगे पैसा, जितना एक गोल्ड की मिकदार है उतनी मिकदार का पैसा आगे छापा जाता है। वक्त ने मज़ीद फिर जिद्दत और इख्तियार की, जिद्दत इतनी होगी कि हमारे हाथ में प्लास्टिक करेंसी यानी एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड और जितने भी डेबिट कार्ड हैं, वीज़ा कार्ड, वो हमारे हाथ में आ गए। बेसिक उनको प्लास्टिक करेंसी कहा जाता है। तो प्लास्टिक करेंसी का जो एक वजूद था, जो उसके ऊपर लेन देन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस तरह क्रेडिट कार्ड वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मुल्क में बैठे किसी दूसरे मुल्क से कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर रहते हुए ऑनलाइन चीज़ बाय कर सकते हैं, उसको मंगवा सकते हैं, या अपनी रकम अपने प्लास्टिक कार्ड, एटीएम, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ईज़िली अपनी एटीएम से या डायरेक्टली किसी वेबसाइट का सहारा लेते हुए डायरेक्टली अपने बैंक से इंटरनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। वक्त ने मज़ीद जिद्दत अख्तियार की, जिद्दत की इंतहा ये आई कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर मिनी वॉलेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए, यानी बैंक वालों ने आपको एक सहूलत दे दी कि आप हमारे बैंक की इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैंक के अंदर अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सादी उसकी एक एग्जांपल दूं तो इजी पैसा और जैज़ कैश एक बेहतरीन डिजिटल करेंसी की एक जिद्दत है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि बीटीसी है क्या, बीटीसी बढ़ता किस तरह, बीटीसी गिरता किस तरह। तो बीटीसी एक वो करेंसी है जो एज अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों मानों में आती है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज वो वॉलेट्स हैं जहाँ पर हम अपनी करेंसी को महफूज करके रखते हैं। अगर करेंसी हाई होती है तो हाई होने के साथ ऑटोमेटिकली हाई होगी, अगर करेंसी लो होती है तो लो होने के साथ ऑटोमेटिकली वो लो होगी, यानी इसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और सेंट्रलाइज वो है कि एक दफ़ा आपने कोई डिजिटल करेंसी ले ली और किसी सेंट्रलाइज वॉलेट में रख दी, और वक्त के साथ अगर वो करेंसी गिरती है, नीचे जाती है, तो नीचे गिरने की वजह से आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता।
तो BTC या जितने भी डिजिटल करेंसीज बेस कर रही हैं वो ब्लॉकचेन पे बेस कर रही हैं। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं? बेसिकली आपके चारों तरफ एक दीवार है, एक किस्म का एक ब्लॉक है, ब्लॉक के कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं। तो जो भी इंसान इस ब्लॉक को डीकोड करना जानता है वो इजीली बिटकॉइन बनाना भी जानता है। आसान अल्फाज में मज़ीद इसको अगर थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो वो लोग जो कंप्यूटर फील्ड, आईटी फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी एक तालीम हासिल की है और ब्लॉकचेन को वो डिकोड कर सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन एक हैंड से दूसरी हैंड पे जाने वाली जो डिकोडिंग होती है उनको कुछ ना कुछ उसका डिकोड करने का मिलता है। मज़ीद डिकोडिंग की अगर बात करूं तो वो लोग जो अपने घर में माइनिंग मशीन्स या किसी भी लेवल पे, चाहे तो अपने लैपटॉप पे चाहे अपने मोबाइल फ़ोन पे, एक छोटी सी मिनी एप्लीकेशन लाइक माइनिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं और उनके वॉलेट में या उनके मोबाइल पे उस माइनिंग सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट एज अ डिजिटल करेंसी में जनरेट होता है, तो ये एज अ इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन को डीकोडिंग करना। जो भी शख्स ब्लॉकचेन को डीकोडिंग करना जानता है वो इजीली अपना क्रिप्टो करेंसी या किसी भी किस्म की डिजिटल एसेट्स को अपने घर बैठे, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से, बिल्कुल नॉर्मल, कोई हाई फाई नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ब्लॉकचेन ईज़िली बना सकते हैं। बाकी अगेन आपको एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँगा कि डिजिटल करेंसी को यानी क्रिप्टो करेंसी को अभी तक पाकिस्तान में फुली लीगलाइज नहीं किया गया। आप लोग इसकी एजुकेशन लें, आप लोग इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें बेसिकली BTC है क्या, डिजिटल करेंसी क्या है, तब तक जब तक पाकिस्तान के अंदर इसको प्रॉपरली किसी भी किस्म की कानून साजी करके प्रॉपरली इसको लीगलाइज नहीं कर दिया जाता। तो आने वाले वक्त में जहाँ तक डिजिटल करेंसी के बैन की बात है कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को बैन किया गया, तो स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट मैंने आपको लाइव बता दी थी कि स्टेट बैंक ने कभी भी डिजिटल करेंसी को बैन नहीं करार दिया गया। बहुत सारे लोगों का एक तस्वर ये भी बना था कि अगर हम डिजिटल करेंसी के ऊपर लेन देन करते हैं तो उसमें कुछ जो एक गलत तस्वर थे, हवाला, हुंडी, इलीगल बिजनेसेस और वेपन्स का कारोबार, यार कहाँ जा रहे हो। स्पेशली जो एक चीज़ हाईलाइट की जाती थी, बार बार हाईलाइट की जाती थी, वो ये था कि आप पोर्न इंडस्ट्री के अंदर यानी जो फहश किस्म की वेबसाइट्स हैं, जो एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर इस करेंसी का बहुत ज़्यादा लेन देन किया जा रहा है क्योंकि लेने वाले को नहीं पता किससे ले रहा है, देने वाले को नहीं पता कि किसको दिया जा रहा है। तो ये एक गलत उलाम का एक तस्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डीपली करके उन्होंने बहुत सारे लोगों के जहनों में डाल दिया था। कम अज़ कम आपको फांसी नहीं होगी, आपको सज़ाए मौत नहीं होगी, आप इसका नॉलेज लें, आप इसको समझें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप अपनी तालीम में यानी आप अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा इजाफा करें। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इसको लीगलाइज़ किया जाएगा आप इस पर बिल्कुल ईजी होगे, फील फ्री होगे, काम भी कर सकते हैं। बट अगर आज आप नहीं सीखेंगे, आज आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो बात वही है कोलू के बैल वाली कि ना डिजिटल करेंसी पे काम नहीं करना, नहीं तो आपको फांसी हो जाएगी, सज़ाए मौत हो जाएगी। मज़ीद इसी बात की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं इस अंदाज़ में करूँगा। पेपॉल जैसी एक वो वेबसाइट, वो कंपनी, वो इदारा, बेसिकली अभी पेपॉल एक अदारा बन चुका है क्योंकि जिसके ऊपर बिलियंस की तादाद में लोगों के अकाउंट्स मौजूद हैं। अगर पेपॉल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप हमारी वेबसाइट और हमारे इदारे के साथ रहते हुए किसी भी किस्म की डिजिटल करेंसी यानी स्पेशल बिटकॉइन का उन्होंने नाम लिया, बिटकॉइन को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एक वो इदारा जो इस चीज़ को अपनी शराइत के अंदर ऐड करते हुए चलता है कि आपने अगर पेपॉल के थ्रू किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी भी ऐसी ट्रस्टेड जगह से कोई चीज़ बाय की है या आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं और आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है, तो पेपॉल का इदारा इस चीज़ की आपको गारंटी देता है कि आपकी स्टक हुई भी जो अमाउंट है पेपॉल ख़ुद अपने जेब से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर आगे पेपॉल जाने, पेपॉल का अमला जाने कि आपसे किसने वो अमाउंट ली और आपको नहीं दी। ये पेपॉल का अपना एक टोटल सिक्योरिटी सिस्टम है। वो अपने सिक्योरिटी के कुछ नुमाइंदों को भेज के तहकीक करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह। तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी तमाम ममालिक, बेशतर जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पर पेपॉल के इदारे मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं और काफ़ी हाईली सिक्योरिटी के ऊपर वो चल रहे हैं। तो क्या इतना ही हवाला, हुंडी, गैर कानूनी काम, स्मगलिंग, इलीगल, पोर्न इंडस्ट्री
अगर इतना ही ज़्यादा डिजिटल करेंसी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही थी तो पेपाल को क्या ज़रूरत है कि वो अपना एक आयम जो उनका एक मकाम बना हुआ है मार्केट में उसको वो ख़त्म करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपरली किसी भी किस्म की एक कानून साजी नहीं करती आप इस पर लेन देन मत कीजिएगा, बट इसको समझिएगा ज़रूर। समझना आपका हक है, समझने से आपको कोई रोक नहीं सकता, सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता, सीखना आपका हक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।